ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 50 है ना? निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयं वेक्षध्वं भवेत् यावदिहेश्वरः। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयं वेक्षध्वं भवेत् यावदिहेश्वरः। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयं वेक्षध्वं भवेत् यावदिहेश्वरः। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते माता जी निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयं वेक्षध्वं भवेत् यावदिहेश्वरे। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते निष्पादितं संपन्न देवकृत्यम देवताओं की ओर से जो कुछ होता था अवशेषम शेष प्रतीक्षते
प्रतीक्षित होकर प्रतिष्ठित होकर तावत उस समय तक यूयम आप सभी पांडव अवेक्षत्वम देखो तथा प्रतीक्षा करो भवेत हो यावत जब तक यह इस संसार में ईश्वर परमेश्वर। अनुवाद। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्य को पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तात्पर्य: श्री भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने हेतु तब अवतरित होते हैं जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल श्री भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के अवास्तविक स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे कृत्रिम ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से श्री भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं सहित श्री भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब श्री भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने हेतु नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मची रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में लगभग इन समस्त असुरों का वध श्री भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद मुनि ने महात्मा विदुर की ही तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा श्री भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वागतम। श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सर्व वैष्णवजन, प्रसंग चल रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग। तो महाभारत युद्ध के पूर्ण होने के बाद जब 100 कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी और महाराज युधिष्ठिर जब राजा बने तो धृतराष्ट्र अब उनका कोई था नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज, जो कि धर्मराज है, वो इतने प्रेम से युधिष्ठिर महाराज और गांधारी को रखते थे
अपने ही पिता के समान उनका पालन करते थे और हमेशा ये प्रयास करते थे कि धृतराष्ट्र को कभी ये नहीं लगे कि उनके पुत्र नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया सेवा चल रही थी, लेकिन भीमसेन को ये अच्छा नहीं लगता था। आप जानते हैं ना, क्योंकि युद्ध पूर्ण होने के बाद जब प्रथम बार पांडव मिलने आए थे महाराज धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र ने एक इच्छा व्यक्त की थी, मैं भीम से मिलना चाहता हूं, क्योंकि भीम के द्वारा ही 100 कौरवों का वध हुआ था महाभारत में। तो आलिंगन देने के बहाने वो भीम को मारना चाहते थे। भगवान कृष्ण को ही पता चल गया। अब देखिए, जब तक भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं तब किसी में साहस नहीं है कि उनका बाल भी बांका हो सके। तो भगवान समझ गए कि धृतराष्ट्र अपना क्रोध भीम के ऊपर निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही आलिंगन किया तो एक स्टैचू दिया गया था उसको, पुतला एक लोहे का, तो उसको भी चूर्ण कर दिया धृतराष्ट्र। वो बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, भले अंध थे लेकिन उनका बल भी कुछ कम नहीं था। और इस घटना को देखते हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और बाद में वो भी रोने लगे कि अरे मैंने क्या कर दिया, भीम को मार दिया, मेरा और एक पुत्र मर गया। सब विलाप कर रहे थे। लेकिन तब भगवान ने समझाया कि देखो, भीम नहीं है, एक स्टैचू दिया गया था आपको ताकि आपका क्रोध जो है वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने भीम की रक्षा की। लेकिन ये घटना भीम के मन में छप गई थी कि ये, इसको तो रखने लायक तो व्यक्ति है नहीं, पर क्या करें, युधिष्ठिर महाराज राजा है, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और युधिष्ठिर महाराज उनको कहते थे प्रतिदिन इनको प्रेम से भोजन कराओ, और वो देख नहीं सकते थे। लेकिन भीम का मुंह बिगड़ा रहता था धृतराष्ट्र का जब सेवा करना। आप लोग जानते हैं, शास्त्रों में एक विधि है, जब हम किसी को सर्विस करते हैं, प्रसाद देते हैं, तो जब हम ऐसे सीधा देते हैं ना, ये देवताओं के लिए है। सीधा जब कुछ चीज दिया जाएगा वो देवताओं के लिए, देवताओं को यदि कुछ देना है ना तो सीधा देना चाहिए। और सामान्य व्यक्तियों को जब देते हैं ना तो ऐसे परोसते हैं, समझ, इस प्रकार से। और जो मर चुके हैं, जो पितृ होते हैं, पितरों के लिए उल्टे हाथ से दिया जाता है। ये जैसे हम ऐसे, उसको ऐसे दिया जाता है। लोग जानते हैं ना, पितृ तर्पण जब करते हैं तो जो भी चीज देंगे उल्टे हाथ से देते हैं उसको। तो ये भीम जो है ना, डेली उल्टे हाथ से सर्विंग करते थे, समझ रहे, क्योंकि वो मानते ये मरा हुआ ही आदमी है, ये क्या अभी से तर्पण कर देते हैं इसका। इतना द्वेष था भीम में भी धृतराष्ट्र के प्रति। तो अब बाहर से तो क्रोध नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के आश्रय में थे, लेकिन वो परोसते समय ये करते थे, एकदम उल्टा हाथ से देते थे। अब ये किसी को पता नहीं था। लेकिन तभी एक दिन अचानक विदुर जी की एंट्री होती है हस्तिनापुर में। अब विदुर जी ने देख लिया कि ये उल्टे हाथ से दे रहा है, और तब जाके विदुर जी को लगा ये तो क्या स्थिति है धृतराष्ट्र की। और फिर धृतराष्ट्र को एकांत में ले जाकर कहते हैं कि एक कुत्ते जैसा स्थिति है तो, है ना, जब मालिक कुछ रोटी फेंक देता है और पड़ा रहता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे 100 पुत्र को मारा है उसी के आश्रय में पड़े हो, वैराग्य नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर अभी तक, इतना अभी भी ये भोगों की लालसा भी बनी है आपके अंदर। ऐसा खतरनाक प्रवचन किया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गए और एक दिन बिना किसी को बोले ये तीनों वहां से निकल गए। और ये लोग जब चले गए, उसके बाद जब सुबह में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि तो है नहीं, अब ये कहाँ चले गए, क्या हमारी सेवा से कुछ गलती हुई है सेवा में, या कुछ बुरा लग गया है, क्यों चले गए ये लोग। तो जब कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी समय नारद मुनि का प्रागट्य हुआ और नारद मुनि के द्वारा कुछ उपदेश
आत्म तत्व के विषय में युधिष्ठिर महाराज के प्रति जो किया गया है, उसी का ये एक श्लोक है जिसका आवृत्ति आज हम लोगों ने किया है। तो नारद मुनि यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हुए कहते हैं कि निष्पादितम देव कृत्यम। निष्पादित करने का अर्थ होता है संपन्न करना है। तो भगवान इस पृथ्वी पर जब अवतरित हुए हैं तो उसके अवतार के कई कारण हैं, और उनमें से एक कारण है देवताओं की सुरक्षा करना। उन कई कारणों में एक है, और गीता में भी हम लोग ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, पढ़ते भी हैं हम लोग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। और परित्राणाय साधु नाम, जो साधु स्वभाव के लोग हैं, जो सज्जन हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। इस श्लोक को पढ़ते हुए कई बार लोग कहते हैं कि यदि जब सज्जनों पर अत्याचार होता है तो भगवान का अब क्यों नहीं हो रहा है? धर्म पालन करने वाले पर जब अत्याचार होता है तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। तो अब क्यों भगवान प्रकट नहीं हो रहे? क्योंकि अभी उस लेवल का अत्याचार है ही नहीं। जो अत्याचार प्रहलाद महाराज के ऊपर हुआ हिरण्यकशिपु के द्वारा, ये क्या आज हम लोग के ऊपर हो रहा है? उनके पिताजी इतने खतरनाक मारने के, तो भजन कर रहा है ना, अब मारेंगे तुम, मारने के लिए प्रयास। हमारे फैमिली में ऐसा कोई करता है? भाई तू भागवतम क्लास में जा रहा है, माला जप कर रहा है, अभी तो तेरा हत्या करेंगे। इतना अत्याचार तो है नहीं हमारे यहाँ, है ना। एकदम आराम से बैठे, कहीं कहीं तो एसी में बैठ के भी कथा प्रवचन सुनते रहते हैं। तो इतना सुविधा में कहाँ भगवान आएंगे? उन लोगों को पता नहीं धर्म का ग्लानि क्या होता है। देखो, वसुदेव और देवकी कारागृह में बंद है। राजा है वसुदेव, कारागृह में बंद है, और उस देवकी के सामने उनके 6 पुत्रों को मार दिया गया। ये होता है अत्याचार। समझ में आया? हम क्या धर्म का ग्लानि जानते हैं? रामायण पढ़िए, दंडकारण्य में जो ऋषिगण थे उनको वो लॉलीपॉप की तरह खा जाते थे। वो जो राक्षस थे वो सीधा चूस के हड्डी निकाल देते थे उसको। समझ? ये अत्याचार है, हम कल्पना नहीं कर सकते इसकी। तो ऐसे जब धर्म को मानने वाले लोगों पर संकट आता है तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। एक कारण ये भी है ना, परित्राणाय साधु नाम। तो ऐसे साधु जनों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। और उसी साधु जनों में एक देवता है, क्योंकि देवता वो लोग हैं जो भगवान के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को ठीक से चलाने के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। जैसे भगवान सूर्य है तो प्रकाश देते हैं, वरुण देव को जल का डिपार्टमेंट दिया गया, इंद्रदेव को वर्षा का डिपार्टमेंट दिया गया। अब यही देवता इस सृष्टि को ठीक से चलाते हैं, और असुर क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। तो जब सृष्टि को ठीक से चलाने वाले देवताओं के ऊपर संकट आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अब देखो, देवताओं पर क्या संकट था? यहाँ कहा गया है ना, निष्पादितम देव कृत्यम। देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो देवताओं का कार्य क्या था? क्या समस्या था उनको? सबसे बड़ा अत्याचार कंस की ओर से किया जा रहा है। ये कंस को हम ना रावण को बड़ा खतरनाक मानते हैं। कंस का उतना प्रभाव नहीं है हम लोग को। रामायण बहुत पुराने जमाने से चल रहा है ना, तो रावण बड़ा भारी विलन हो गया है। ये कंस जो है ना, ये अभी छोटा मोटा लगता है। आप लोग गर्ग संहिता में पढ़ेंगे, ये कंस भी कोई कम नहीं था। आप सोचिए, पूतना, अघासुर, बकासुर, ये सब उनके सेवक थे। उस असुरों को जब देखते तो इसे मतलब कंस की ताकत कितनी है उसका पता चलेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े असुर जिनके गुलाम थे, जो कंस आदेश देता था वो करते थे। और जरासंध जैसा व्यक्ति उसका ससुर बना था,
तो कोई कम आदमी तो है नहीं है, देवता भी डरते थे इस कंस से। सोचिए ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, आप समझ रहे ना, देवता लोग डरते थे उनके सामने आने से, इतना भारी महाशक्तिशाली व्यक्ति था और देवताओं को इतना परेशान करता था। तब जाकर ये सारे देवता गण जाते हैं भगवान को प्रार्थना करने। अभी देखो पृथ्वी पर भी अत्याचार हो रहा था ना, क्योंकि यहाँ पर लोग सेना बढ़ा रहे थे। ये कंस, जरासंध, शिशुपाल, ये सब लोग एक टीम बन गया था। और जब इन असुरों का टीम बनता है तो उत्पात भारी होता है। अभी असुरों का टीम बन गया और सारे पृथ्वी में सज्जनों को सता रहे थे लोग। तो उसी समय गौ माता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करती है और ब्रह्मा जी कहते हैं देखो इसका सॉल्यूशन तो केवल भगवान कर सकते हैं, है ना। दशम स्कंद के प्रारंभ में माता पृथ्वी दुखी होकर जब ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर पृथ्वी जो गाय का रूप लेकर गई है, इनको साले क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं और वहां जाकर पुरुष सूक्त के द्वारा वो स्तुति करते हैं भगवान। अब स्तुति करते हुए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं देखो मैं सब जानता हूँ, भगवान सर्वज्ञ है, तो मुझे सब पता है पृथ्वी का क्या दुख है, देवताओं का क्या समस्या है, मैं जल्द ही यदुवंश में प्रकट हो जाऊंगा। और ये जितने भी देवता है उनको ब्रह्मा जी को कहा गया कि इन लोगों को कहिए कि वो यदुवंश में जन्म ग्रहण करें। तो सारे देवता भगवान की आज्ञा से यदुवंश में प्रकट हुए और अपने एक अंश से प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि इंद्रदेव अपना स्थान छोड़कर यहाँ आ गए, सूर्यदेव अपना स्थान छोड़कर, वो अपने अंश को प्रकट करते हैं यादवों के रूप में। और इस प्रकार से भगवान ने उनको सांत्वना दी कि आपका दुख निश्चित रूप से दूर होगा, आप चिंता मत करिए। अब भगवान ने कह दिया है तो होना ही था। जब देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ तब भी लगता था देवताओं को कि बहुत विलंब हो जाएगा भगवान के आने में। तो आकाशवाणी के द्वारा ही वो सारा खेल रचकर तो जितना हो सके जल्दी वो भगवान को प्रकट करना चाहते थे। तो भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान ने सबसे पहला कार्य क्या किया, उन असुरों का वध कर दिया जो बहुत भारी मात्रा में उत्पात करते थे। अब 6 दिन के हुए थे जब भगवान पूतना से प्रारंभ किया। रामायण में देखेंगे तो ताड़का से प्रारंभ हुआ है, इसे देखें दोनों ग्रंथों में स्त्रियों से ही प्रारंभ किया है। स्त्रियों का ही वध प्रारंभ किया। तो एक बार प्रश्न ये हुआ कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, स्त्रियों को क्यों पहले मारते? क्योंकि ये तो राक्षसी थी ये दोनों, और ये राक्षसों को जन्म देने वाली थी। तो भगवान ने सोचा उद्भव स्थान को ही पहले मिटा देते हैं है ना, ताकि जितने हैं उतनों को मार देंगे, बाकी ज्यादा उत्पन्न न हो सके। तो इसलिए ऐसा भाव आचार्य गण देते हैं। तो प्रारंभ हुआ, बहुत सारे अगासुर, बकासुर, ये सब जो असुर आए ब्रज में, भगवान ने सबका वध कर दिया। और मथुरा जाकर कंस का वध किया भगवान ने। तो सबसे ज्यादा भय जो था कंस से था और उनके सब अनुचर जो थे, भगवान ने उन सब का वध कर दिया। तो ये जो लीला हुई यहां तक, इसको भी कहेंगे निष्पादितम देवकृत्यम। भगवान ने देवताओं का कार्य कर दिया। उस कंस से भय था ना, जरासंध का कंप्लेन नहीं था, वो तो सब टीम में आ गए थे साथ में, लेकिन अब थे तो असुर ही। तो भगवान ने सोचा इनका भी काम तमाम तो करना ही पड़ेगा। तो साथ साथ में मथुरा जाकर भी जो कुछ बचे कुचे थे उनको उधर ही निष्पादित कर दिया भगवान ने। जब मथुरा गए भगवान तो क्या हुआ, ये जरासंध आता था। अगर उसका सेना कितना बड़ा था, जरासंध का सेना जानते हैं 23 अक्षौहिणी। महाभारत में दोनों का मिलकर 18 था, उसका अकेले का 23 था। अब समझ रहे, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कंस का वध किया था ना भगवान ने, तो बोले अरे हमारे दामाद को मार दिया है तो इसको मारना पड़ेगा।
तो आया 23 अश्वारोही सेना लेकर, और कृष्ण बलराम दोनों ने वो सेना तो समाप्त कर दिया उधर ही। देखो ये एक बड़ी विचित्र लीला है। अब इतना कांड जब हो गया, दुर्योधन को समझ में नहीं आया, ये कृष्ण बलराम अकेले बिना सेना के 23 अश्वारोही समाप्त कर सकते, तो 18 में दुर्योधन कैसे जीतेगा? उसमें भी 11 थी ना उनकी, तो 7 तो पांडवों के पक्ष में थी, और वो सोचता था मैं जीत लूंगा। देखिए ये आसुरी भाव होता है, जो भगवान की लीलाओं को नहीं समझते हैं। नहीं तो समझ लेना चाहिए, जरासंध जब सफल नहीं हुआ है तो दुर्योधन क्या कर लेगा, लेकिन उसको ऐसा नहीं, ये तो शस्त्र कहाँ उठाने वाले हैं। अब उसको पता नहीं है, वो देखना ही उनका शस्त्र है। जिसको देखेंगे उसको अमर बना देंगे, जिसको देखेंगे उसको मार भी देंगे केवल देख कर। अब ये भी सुने थे ना ये लोग कि 6 दिन के थे जब पूतना का वध हुआ था, तो उसको समझ में आना चाहिए ना कि इसके साथ नहीं लड़ना है। चलो वो समझ में नहीं आए तो ये जरासंध का डेमो था दूसरा, और एक बार नहीं, ये 17 बार 23 अश्वारोही सेना लेकर आया। तो जब पहली बार आया तो बलराम जी उसको मारने लगे, जरासंध, इसको भी यही समाप्त कर दे। भगवान ने कहा नहीं, इसको मारना नहीं। क्यों नहीं मारना है? बोले ये बड़े काम का आदमी है, देखो हमारा अवतार क्यों हुआ है, असुरों को मारने के लिए। अब हम कितना घूमेंगे इधर, अलग अलग जाकर सबको मारेंगे। अच्छा है ना, ये सबको इकट्ठा करके यहाँ लेके आएगा, फिर सबको एक साथ मार देते, हमारा काम आसान करे, इसको छोड़ दो। तो जब पहली बार जरासंध का जब ये सेना समाप्त हो, उसको छोड़ दिया गया, तो उसने सोचा अभी तपस्या करेंगे, अब लड़ना बंद, पूरा राजा रहना ही नहीं है। तब उसके जो मित्र थे राजा, वो आए, अरे महाराज आप इतने बड़े राजा हैं और एक छोटे से बच्चे से डर गए, चलिए हम सपोर्ट करते हैं। देखिए ऐसे मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए, वो साथ में रह के मरवा देते हैं। ये बेचारा अच्छा खासा तप करने जा रहा था वन में, इसको उकसाया सबने भी, अरे आप इतने महान राजा है, एक बच्चे से डरना ये थोड़ी होता है ऐसा। तो जरासंध भी क्या करता बेचारा, वो आ गया उसकी बातों में। दोबारा फिर 23 अश्वारोही सेना इकट्ठा किया, फिर आया। अब सोचिए, माता पृथ्वी ने कहा था भगवान से, ब्रह्मा जी से जो प्रार्थना हुई कि प्रभु मुझे, मेरे ऊपर नदी है, पर्वत है, समुद्र, ये सब भार नहीं है मेरे ऊपर। पृथ्वी का भार क्या है? पाप। ये सब राजा जो थे ये वास्तव में असुर थे, लेकिन राजाओं का वेश बनाकर पृथ्वी को आक्रांत कर रहे थे। तो इसलिए पृथ्वी माता ने कहा कि इन पापियों का बहुत भार लगता है। मुझे पाप करने वाला जो व्यक्ति है ना, ये पृथ्वी के ऊपर भार रूप है। पृथ्वी देवी इसको सह नहीं सकती। तो इसी कारण से, क्योंकि अब सेना ये लोग बढ़ा रहे थे, इतनी सेना बढ़ा रहे थे, इतनी बढ़ा रहे थे, और ये जरासंध हर बार 23 अश्वारोही सेना लेकर आता था। कृष्ण बलराम मारते थे। 18वीं बार थोड़ा अलग लीला हो गया, क्योंकि वो काल यवन भी साथ में जुड़ गया इसे, है ना। तो फिर अलग अलग प्रकार से दोनों का काम भगवान ने कर दिया। तो यहाँ तक की जो लीलाएं हुई है उसमें निश्चित है कि देवताओं की भगवान ने सहायता की है। इन सारे असुरों को मारकर देवताओं को इन लोगों के आतंक से मुक्त कर दिया है। अब कहते हैं नारद जी, अवशेषम प्रतीक्षते। प्रतीक्षते, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा करते हैं? अवशेषम, अब जो बाकी बचा हुआ कार्य है अब उसको भी संपादित कर देना है। तो क्या शेष है? पहला तो कार्य समझ में आ गया, निष्पादितम देवकृत्य, देवताओं का कार्य। अवशेषम प्रतीक्षते, अब भगवान प्रतीक्षा करेंगे बाकी बचा हुआ जो कुछ काम है वो भी पूरा कर लिया जाए। तो अब कौन सा कार्य बचा है? देखो आप लोग तात्पर्य सुने हैं ना, तात्पर्य जब ध्यान से सुनते हैं ना तो 50% 70% प्रवचन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। लेकिन जब तात्पर्य पढ़ा जाता है ना, ये टाइम पास चीज नहीं है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए कि श्लोक में क्या है, इसमें क्या चर्चा होने वाली है, इसका मेन पॉइंट क्या है। तो प्रभुपाद लिखे तात्पर्य में, शेष कार्य था यदुवंश का विनाश।
तो एक प्रश्न होगा ना कि अपने ही वंश का विनाश क्यों करना है भगवान? है ना, तो अपना परिवार है, वो तो सब अच्छे लोग थे ना, तो उसको क्यों मारना है? तो देखिए, भगवान अपने ही वंश का नाश इसलिए चाहते थे, इसके कई कारण हैं। उसमें एक कारण यह है कि महाभारत युद्ध जब समापन हुआ, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में आए, तो गांधारी के द्वारा श्राप दिया गया था कि मेरे पुत्रों का जैसे वध हुआ है, मेरे कुल का विनाश हो गया ना, कृष्ण तुम्हारे कारण हुआ, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाए। देखिए, भगवान कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर गांधारी से कहते हैं, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। भगवान को कौन सा श्राप लग सकता है ना? लेकिन भगवान का ये स्वभाव है। अब वो प्रतिज्ञा कर दी है ना, न में भक्त्या प्रणश्यति, क्या कर सकते? बोल दिया गीता में, कुरुक्षेत्र में बोल कर आए, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। देखिए, पांडवों के कुटुंब को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने कुल की बलि चढ़ा दी। अपने भक्त के लिए भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है ना? हम दूसरों के लिए कितना भी करें, लेकिन अपने परिवार की बलि नहीं दे सकते। ये भगवान ने दिया है, क्योंकि यदि ये श्राप भगवान स्वीकार नहीं करते तो हो सकता था गांधारी ये श्राप भीम को दे दिया, पांडवों को दे दिया। भगवान तो सर्वज्ञ है ना, ये सब कुछ जानते किसके अंदर से क्या निकलने वाला है, उनको पता है कि श्राप क्यों स्वीकार किया। और इस बात का वर्णन हुआ है भागवत, आप लोग आगे सुन चुके हैं भीष्म स्तुति में। पितामह भीष्म कहते हैं, विजय रथ कुटुंब अर्थतोत्रे। हे कृष्ण, आपके लिए आपका परिवार क्या है? क्या ब्रज में रहते वो आपका परिवार है, या द्वारिका में रहते हो? नहीं, विजय कुटुंब रथ। विजय, विजय नाम है अर्जुन का। ये अर्जुन का जो रथ है ना, यही आपका परिवार है। क्यों? क्योंकि आपने उनको बचाने के लिए ये कुरुक्षेत्र में जो प्रयास किया है ना, पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने देखा है उसे आंखों से। आपका प्रयास कैसे आपने इस अर्जुन के रथ की रक्षा की, क्योंकि यही आपने मान ली ये मेरा परिवार है ना? तो अर्जुन के लिए भगवान ने ये किया है। अब महाभारत देखेंगे, जब युद्ध समाप्त होता था शाम को, अर्जुन तो सीधा रथ से उतर के शिविर में जाके सो जाते, थक गए ना। उस घोड़े को रथ से छोड़ना, उसको पानी पिलाना, उसको खिलाना, रथ में कोई अस्त्र शस्त्र लगे उसको निकालना, उस रथ को रिपेयर करना, ये सारा काम भगवान अपने हाथों से, वो सोते नहीं थे। किसके लिए करते थे? अपने भक्तों के लिए। भागवत में प्रतिज्ञा है ना उनका, न मैं अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा जी को बता रहे भगवान, मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपना परिवार भी क्यों न दाव पे लगाना पड़े, भगवान कहते मैं लगाऊं। ये स्वभाव है कृष्ण का। और सोचिए, हम अपने कुटुंब को लेकर उस कृष्ण को छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान भक्त के लिए अपना परिवार छोड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए अपना परिवार, अरे छोड़ना नहीं है, उसका आसक्ति तो छोड़ दीजिए, केवल वो भी नहीं करता। परिवार नहीं छोड़ना है, केवल वो जो अटैचमेंट है हमारे फैमिली में, वो भी नहीं छूटता है। अब तो किसी को बोला गया होगा ना, सुबह आइए भागवतम क्लास में, अरे प्रभु जी बहुत काम है ना, अभी मौसी आई हुई है या नानी आई हुई, ये आया वो आया है घर में, हम भागवतम छोड़ देते हैं। भगवान क्या सोचते होंगे हमारे विषय है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं ना भगवान की, जब कृष्ण भावना भावित होते हैं ना, तब भगवान मानते हैं कि ये भक्त ही मेरा परिवार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, लक्ष्मी जो कि मेरी पत्नी है, ब्रह्मा जी जो कि मेरा पुत्र है, और भव शिव, ये तीनों भी मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मेरा एक भक्त मुझे प्रिय है। ये भागवत में भगवान के वचन है। भक्तों से ज्यादा भगवान किसी से प्रेम नहीं करते, और अपनी पत्नी लक्ष्मी से भी नहीं। तो इतना भक्त के ऊपर जो न्यौछावर होते हैं अपने स्वभाव से,
और यही बात महाभारत के इस प्रसंग में दिखेगी। गांधारी का वो श्राप स्वीकार कर लिया भगवान। फिर अब देखो, क्रोध जब होता है ना तो व्यक्ति क्या बोलता है उसको पता नहीं रहता। क्रोध में हमारी बुद्धि जो है ना वो भ्रमित होती है। और हम लोग देखते हैं यहाँ भी कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है, जब डांटता है तो लोग कहते हैं अरे मैं तो क्रोध में बोल गया था, मेरा ऐसा भाव नहीं है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा करते हैं कि नहीं? मैं बहुत गुस्से में था इसलिए ऐसा निकल गया मुंह से। गांधारी को भी ये एहसास हुआ, अरे मैंने क्या कह दिया, साक्षात द्वारकाधीश को श्राप दे दिया। अब जब क्रोध शांत हो गया तो गांधारी ने कहा भगवान से कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, एक काम करिए, आप मेरा वो श्राप में वापस ले लेते, ये श्राप आप मिथ्या कर दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध में थी और क्रोध में मेरे मुंह से जो वचन निकल गया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। देखिए, भगवान को कोई श्राप लग नहीं सकता है, लेकिन क्यों स्वीकार किया है? इसका एकमात्र कारण यही है कि वो अपने भक्तों की सुरक्षा चाहते हैं, और दूसरा कि उनको एक लीला भी करना था। यदुवंश को जैसे प्रकट किया है भगवान ने, तो उसको वापस भी तो ले जाना था। तो भगवान ने सोचा कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। तो भगवान ने देख लिया कि अभी तो इन यादवों की भी आवश्यकता नहीं है पृथ्वी, क्योंकि ये भी भार है। एक अक्षौहिणी तो वो भी सेना लेकर चलते थे, नारायणी सेना एक अक्षौहिणी थी। तो भगवान ने सोचा ये भी रहेंगे तो उत्पात ही करेंगे, अब इसका टाइम हो गया, इसको भी भेज देना चाहिए। ये देखो, भगवान की एक लीला होती है, जैसे भगवान लेकर आते हैं ना सबको, तो ऐसे वापस भी ले जाते हैं। तो मौसल लीला के द्वारा भगवान ने यदुवंश के विनाश का पूरा प्लानिंग किया है। उन ऋषियों के द्वारा सांब को श्राप देना और गांधारी के श्राप को स्वीकार करना, ये सब भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। इसमें ये नहीं सोचना जा रहे यादव तो भगवान के परिवार से थे, फिर भी देखो इतने बिगड़े। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाएगा तो यही होगा, है कि नहीं? तो भगवान ने एक विचार किया कि इन लोगों को किस प्रकार से मैं वापस ले जा सकता हूं। तो मौसम लीला के द्वारा उन्होंने यदुवंश का विनाश करवा दिया। लेकिन इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण जो है, ये है अपने भक्तों की रक्षा। भक्तों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान ने लीला की। अर्जुन के प्रति, खास पांडवों के प्रति जो प्रेम है भगवान का, तो इसलिए गांधारी का श्राप भगवान ने सर स्वीकार कर लिया। देखिए, कारण तो बहुत होते हैं, यहाँ पर 2 कारणों की चर्चा नारद मुनि कर रहे हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं भगवान के अवतार का सबसे मूल कारण क्या है? तो कहते भक्त गणे सुख दीते प्रभु रे अवतार। ये असुरों को मारना, ये सब करना, धर्म, ये सब साइड गौण चीज है। मुख्य कारण क्या है? भक्त गणे सुख दीते। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। नहीं तो कंस को मारना तो आना थोड़ी पड़ेगा, रावण को मारने के आना थोड़ी, एक हार्ट अटैक लाएंगे वो उधर ही मर जाएगा। है कि नहीं? वो क्या नहीं कर सकते हैं भगवान? कर सकते हैं कि नहीं? अब वो यहाँ आते हैं, इतना जंगल में भटकते हैं, ये सब। तो मूल कारण जो है, ये कविराज गोस्वामी बताते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान का अवतार होता है। ये सबसे मेन रीजन है, क्योंकि भक्त से ज्यादा प्रिय भगवान को और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा चरण है, अवशेषम प्रतीक्षते, तो बाकी का काम ये था, यदुवंश को वापस भेजना था, जहां से आया है उधर ही लौटाना है उसको। तो कैसे उसको वापस किया जाए? तो प्रतीक्षते मतलब नारद मुनि कहते हैं वो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं ये दूसरे कार्य के लिए। अब सोचने की बात यह है कि नारद मुनि यहां पर कह रहे हैं आगे, तावत यूयम अवेक्षध्वम, मतलब तावत तब तक, कब तक? जब तक भगवान इस कार्य को संपन्न नहीं कर लेते हैं, यावत तब तक, यूयम अवेक्षध्वम, आप लोग भी प्रतीक्षा करिए। और प्रतीक्षा करनी है कब तक? भवेत यावद इह ईश्वर, जब तक कि भगवान इस पृथ्वी पर है तब तक तो आप लोगों को प्रतीक्षा करनी है।
वेट करना है आप। तो इस प्रसंग में एक चीज समझिए कि ये जब वर्णन हो रहा है ना, तब भगवान अपने धाम जा चुके हैं, यादवों का विनाश हो चुका है। जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बात बता रहे हैं, ये सब हो गया है। तो दोनों व्यक्तियों ने पांडवों को ये नहीं बताया है। जब विदुर जी आए, वो जानते थे यादवों का नाश हो चुका है, उनको पता था। वो बात उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से नहीं बताई। और उसके बाद जब नारद मुनि आए हैं, तो नारद मुनि ने भी ये बात नहीं बताई। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि श्री नारद मुनि ने महात्मा विदुर की ही तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, नहीं बताया गया। तो एक प्रश्न होगा कि नारद मुनि जैसे महापुरुष या विदुर जी जैसे महात्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान के जाने की बात क्यों नहीं बताई विदुर जी ने, और नारद जी ने क्यों नहीं बताई? दोनों के अलग अलग रीजन है। तो आप लोग बता सकते हैं विदुर जी ने क्यों नहीं बताया होगा पांडवों को? ये दो दुख होता है युधिष्ठिर महाराज, है नहीं कर सकते। ये युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख होता, और भगवान का विरह पांडव सह नहीं सकते थे। जबकि धर्म की स्थापना के लिए ही धर्मराज को राजा बनाया गया है, तो वही जब नहीं रहेंगे तो फिर धर्म कैसे स्थापित होगा? एक कारण तो ये है, विदुर जी ने नहीं बताया। और नारद मुनि ने क्यों नहीं बताया? सारी फिलोसॉफी समझा ली, सारी फिलोसॉफी समझा ली। पांडव तो ऑलरेडी भक्त ही है, ऐसा वो नहीं। पर नारद मुनि है जो है, ये आप लोग आगे जब भगवान के अवतार का वर्णन सुने होंगे 3रे अध्याय में, तो वहाँ ये बताया गया है ना कि नारद मुनि भगवान के 3रे नंबर के, अर्थात वो भगवान के मनो अवतार है। भगवान क्या सोचते हैं ये सबसे पहले किसको पता चलता है? नारद जी को। ये मन के अवतार है ना नारद जी भगवान के। तो नारद जी जानते थे कि अभी समय में, क्योंकि परीक्षित महाराज को राजा बनाना है। अभी परीक्षित महाराज का एज छोटा है, ये जब प्रसंग हो रहा है, क्योंकि एक सही राजा जब स्थापित हो जाए तब तक तो पांडवों को इस पृथ्वी पर रहना है। यदि अचानक से पता चलेगा, अभी अभी तो महाभारत समाप्त हुआ है, तो इसलिए नारद मुनि ने भी नहीं बताया, क्योंकि वो भगवान की इच्छा को जानते हैं। मनोअवतार है ना ये, इसलिए देखिए सभी लीलाओं में पहला रोल नारद मुनि का होता है। और इसी को सुनकर लोग कहते हैं नारद जी तो देखिए डबल ढोलकी वाले आदमी। नारद जी के प्रति ऐसा बोलना मतलब भारी अपराध है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ये कौन सा तत्व है नारद जी। ये मनोअवतार है भगवान। सारी लीलाओं में क्या होने वाला है, भगवान क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, नारद जी को पहले से पता, और उसी के अनुसार वो सब कार्य करते हैं। उसी प्रयोजन को लेकर यहाँ पर उन्होंने पांडवों को ये नहीं बताया। घटना तो हो गई है ना, तो भगवान का वो विरह सह नहीं सकते थे पांडव, और जब पता चला तो तुरंत ही राज्य छोड़कर निकल गए ना। लेकिन अभी कुछ समय शेष था, उनको राज्य करना था, जब तक कि परीक्षित महाराज सक्षम राजा ना हो जाए संभालने के लिए। नहीं तो जो स्थापित हुआ धर्म तुरंत विनष्ट हो जाएगा। समझ रहे ना? जो धर्म भगवान के द्वारा स्थापित हुआ है वो तुरंत ही, क्योंकि धर्म का यही हाल होता है, भगवान आते हैं स्थापित करके, फिर धीरे 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 आधे को 5000 साल हुए अभी धर्म स्थापना करके, अभी क्या हाल तो हुआ है कि नहीं? तो इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि हमेशा सही व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति पद पर होने चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, नहीं तो राजा तो कई सारे थे पृथ्वी में। युधिष्ठिर महाराज को क्यों? क्योंकि वो धर्म को पूर्ण रूप से जानते भी थे और जीते भी थे। धर्मराज तो है ही, लेकिन धर्म को जीना अपने जीवन में वो भी एक बात है ना। जानना एक अलग बात है। हम धर्म को जानते हैं लेकिन जीते नहीं, तो जानना और जीना इन दोनों में अंतर है। तो इसी कारण से नारद मुनि ने पांडवों को ये कहा कि जब तक भगवान यहाँ पर स्थित है, इससे यही समझना चाहिए, नारद मुनि झूठ नहीं बोल रहे, भगवान की लीला को संपन्न कर रहे हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता जब चलेगा, तब अभी समय है, तब तो वो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अब ये समय नहीं है कहने का।
इसलिए इस श्लोक में इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से नारद मुनि ने ये समाचार दिया और ये उपदेश दिया कि एक कार्य भगवान का संपन्न हो चुका है, असुरों का विनाश करना, और ये दूसरा काम जो है वो बाकी है। हालांकि वो बाकी नहीं था, फिर भी इस प्रकार से कहते हुए अभी आगे भी वो धृतराष्ट्र के विषय में बताएंगे कि कहाँ पर गए हैं लोग और क्या होगा वहाँ पर उनका, ये फ्यूचर भी बताएंगे नारद जी, क्योंकि अभी अभी निकले हैं ना, तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे, तो इसलिए उनको सांत्वना देने के लिए नारद जी ने उपदेश किया है। बहुत ही सुंदर उपदेश है। तो इसी प्रकार से ये धृतराष्ट्र का गृह त्याग प्रसंग जो है, इस पर नारद जी के उपदेश का ही अंतिम श्लोक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन देंगे लोग कहाँ गए हैं, उसका कैसे देह त्याग होगा, ये सब। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है? क्या अर्जुन ने बताया, अर्जुन ने बताया था कि वो बाद में हुआ है लीला। जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं कि आप जाके देखो द्वारिका में क्या समाचार है, तब अर्जुन को पता चलता है अरे भगवान तो है ही नहीं। तब वो द्वारका की स्त्रियों को लेकर आते हैं और बीच में वो सब स्त्रियों का हरण हो जाता है। अर्जुन इतने उदास, और ऐसी उदासी अर्जुन के मुख में जीवन में कभी नहीं आई। उसको देखकर युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि अब भगवान चले गए। तुरंत परीक्षित महाराज को राजा बनाकर वो लोग भी चले गए। ये करंट सिचुएशन है महाभारत के युद्ध के बाद का। हाँ, क्योंकि लीला ये शास्त्रों में कभी कभी क्या क्रम से नहीं भी वर्णन हुआ है भागवत में। सुखदेव जी की लीलाओं का क्रम ऐसा नहीं कि इसके बाद ये हुई इसके बाद ये, जो भी लीला स्मरण में हुई है प्रसंग के अनुसार चला है। तो अर्जुन का जाना ये बाद की लीला है, ये पहले हुआ है। हाँ, और कोई प्रश्न है? भगवान ने ये मस्त लीला विनाश की लीला कैसे की है? बिल्कुल कैसे लेके नाश करते जैसे राम जी लेके गए। ये भगवान शिक्षा देना चाहते थे कि धन और सत्ता का अहंकार जब बढ़ जाता है तो उनका विनाश इसी प्रकार से होगा, भले चाहे वो अपना ही परिवार क्यों ना। समझे? क्योंकि यादव बड़े अहंकारी हो गए थे ना कि अब हमें जीतने वाला कोई है नहीं है पूरी पृथ्वी के ऊपर। सत्ता का भी नशा, और इसी के चलते ऋषियों का भी अपराध करने लगे थे। तो इस लीला के माध्यम से भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि धन और मद, इसका जो अहंकार है, ये विनाश की ओर ही ले जाएगा। आपका कुल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यही हाल होगा। हालांकि उनका असदगति नहीं हुआ है क्योंकि ये सब दिव्य जीव थे, तो असदगति का प्रश्न है, लेकिन ये शिक्षा देने के लिए इस संसार को। और भगवान की लीला तो शिक्षा के लिए ही है ना। नहीं तो भगवान तो अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है कि सत्ता और धन, इसका अहंकार कितना खतरनाक है ना। और कोई प्रश्न है? माताएं? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाणी से हमने रसपान किया भागवतम का। मुझे लगता है कि सबको ही आनंद आया होगा, क्योंकि उन्होंने जो पद्धति से बताया है बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने। तो प्रभु जी का नाम है चंद्र गोविंद दास, और मंदिर में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। और प्रभु जी कतारगाम में 4 एकड़ जमीन ली है और बड़ा सा मंदिर बना रहे हैं। और प्रभु जी के गाइडलाइन में अंडर में आज हजारों से भी ज़्यादा भक्त भक्ति कर रहे हैं, हजारों से। और प्रभु जी के अलग अलग प्रोग्राम्स, बहुत शेड्यूल टाइट था, फिर भी प्रभु जी ने हमें टाइम दिया और यहाँ पे भागवतम क्लास अटेंड की। तो हम एक बार प्रभु जी के लिए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी की अमृत वाणी हमें रसपान हो, तो कितने भक्त चाहते कि प्रभु जी हर महीने यहाँ पे आना चाहिए।
तो हम प्रभु जी को नोटिस करिए प्रभु जी को थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके बिजी शेड्यूल में से एटलीस्ट महीने में एक बार हमको भी इस भगवत का ऐसा मान कराइए। दादा गोविंद महाराज के शिष्य हैं और मेरे को एक मारवाड़ी कहावत याद आती है, बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा मगर तुम लोग पूरे पूरे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से तुमने व्याख्या की और भगवतों का सम्मान करना, बहुत बहुत आभार प्रभु जी। और प्रॉमिस मैं चाहता हूँ प्रॉमिस करें कि हर महीने में एक बार तो कम से कम प्रयास करेंगे।